Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take another example of array. The question is that enter the details of 5 books and display in proper order in using the concept of array. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड, हमने यहाँ पर std.h लिया। मैं इसके अंदर अभी करेक्टर यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी नंबर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया अपना मैटर इंटीजर ए। मैं यहाँ पर बुक का डिटेल्स एंटर करी, ए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं बुक का कोड, यहाँ पर हमने सेकंड एरे इस जगह पर यूज़ किया। मुझे क्या चाहिए, बुक की क्वांटिटी, सी बुक का प्राइस, हमने प्राइस ले लिया, डी, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, डी, राइट। एक चीज़ अभी मुझे और चाहिए, मैं वो बाद में लूँगा, जैसे कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर कर लूँगा तो उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा। तो सबसे पहले हमने अपना फॉर लूप चलाया, आई की वैल्यू 0 ली। मैं सिर्फ 4 बुक्स का लेके चलूँगा, 4 का लेके चलना है, तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, आई प्लस प्लस। इस जगह पर आपने क्या किया, प्रिंट एफ किया न्यू लाइन में, यहाँ पे लिखा एंटर बुक कोड। आपका बुक का कोड क्या है, राइट। हमने इस जगह पर स्कैन एफ किया, परसेंटेज डी, जो बुक का कोड था ए ऑफ आई के अंदर था। यहाँ पर आपने यूज़ किया न्यू लाइन में एंटर क्वांटिटी ऑफ द बुक, कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो आपने इस जगह पर जो क्वांटिटी का ऑप्शन था हमने बी ऑफ आई के अंदर यूज़ किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया प्राइस, एंटर प्राइस ऑफ द बुक, आपकी बुक का प्राइस क्या था। इस जगह पर आपने जब प्राइस की बात करी तो हमने परसेंटेज डी कोमा सी ऑफ आई के अंदर इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर सामने हमने एक डी लिया था, डी के अंदर मैं इसका अमाउंट निकालूंगा, तो मुझे एंटर नहीं करना है, मेरी कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो हमने यहाँ पर डी ऑफ आई के अंदर जो क्वांटिटी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपके प्राइस के साथ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर हमने आपको अपना %, का साइन कहीं फॉरगेट नहीं करना, जैसे कि मैं यहाँ पर कर गया हूँ। जब ये काम हो गया आप इसको बंद कर दीजिए, ये आपके इनपुट का काम ख़त्म हो गया। अब मुझे डिस्प्ले करना है। जैसे आप डिस्प्ले के ऊपर आएंगे आपको क्या करना है, इस जगह के ऊपर सबसे पहले अपनी हेडिंग दे देनी है। हेडिंग ये ध्यान रखिएगा, हेडिंग कभी फॉर लूप के अंदर मत देना। वाई पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं उसका आपको रीज़न दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपने फॉर लूप के अंदर आए, आपने न्यू लाइन ली, सॉरी फॉर के अंदर आपने आई की वैल्यू 0 ली, आई इज लेस देन इक्वल टू है, आपने 3 लिया, आई में प्लस प्लस किया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेके चलता हूँ, मुझे प्रिंट एफ चाहिए न्यू लाइन में। आपने पहले क्या लिया था, राइट, हमने क्या लिया था, बुक कोड। इसको हम कनेक्टिव कर देते हैं, 2 टैब लिए, हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिया, राइट, हमने यहाँ पर लिखा प्राइस और यहाँ पर निकाला अमाउंट, राइट। ये हमने मैसेज दे दिया। मैसेज देने के बाद अब मुझे इसके नीचे प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया, आपके लिए सबसे पहले परसेंटेज डी लिया, पहली वैल्यू, यहाँ पर आपने 1 2 3 मैं ले लेता हूँ, परसेंटेज डी, तीसरी वैल्यू
और चौथी वैल्यू। हमने सबसे पहले यहाँ पर ए ऑफ आई लिया, यहाँ पर बी ऑफ आई लिया, सी ऑफ आई लिया और डी ऑफ आई लिया और इसको बंद किया। यहाँ पर गेट सी एच किया और इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, मैंने कंट्रोल एफ है, मैंने कहा बुक का कोड मेरा 101 है, क्वांटिटी 3, उसका प्राइस आपका है 700, अनदर 102 ले लिया, क्वांटिटी 2, इसका प्राइस 500 है। नेक्स्ट हमने क्वांटिटी नंबर 3 ले लिया। आपने इस जगह पर जो बुक का क्वांटिटी ऑफ द बुक हमने यहाँ पर 2 पीस कहा और यहाँ पर हमने 1000 ले लिया। नेक्स्ट अब इस जगह के ऊपर आपने नेक्स्ट प्रोग्राम के, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है यहाँ पर शो नहीं हो रही, हमने यहाँ पर कोड नंबर 4 लिया, क्वांटिटी 5, बुक का प्राइस 1200। अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ इस चीज़, थोड़ा सा मैं रिजल्ट बैक लेके चलूँगा। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ आपके सामने, मैंने सिर्फ 2 बुक्स की डिटेल्स ली और मैं फिर स्क्रीन क्लियर करूँगा आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए। जब आपने यहाँ पर रिज़ल्ट चेक किया, आपने कंट्रोल एफ ने, मैंने बुक 1 क्वांटिटी 2 प्राइस 100, मैंने बुक का कोड 2 7 900 3 6 900, ये लीजिए। आपने जब ध्यान दिया, जो मेरे पास हेडिंग्स है वो बुक कोड बार बार आ रहा है, लेकिन ये एक ही बार में आना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा सा आपको, अगर मैं अनजूम करूं, ये देखिए आपके सामने वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए क्या करूंगा, जो आपका ये मैटर है, हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं यहाँ से कट करूंगा और इसको मैं लेके आऊँगा फॉर लूप के ऊपर। ये लूप मैं एक ही बार चलाऊंगा। अब इसको करने के बाद अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी डिटेलिंग कम करनी है, तो हमने कंट्रोल F9 किया, मैंने कोड 1 क्वांटिटी 2 प्राइस 100, नंबर 2 लिया सीरियल नंबर, क्वांटिटी 6 प्राइस 1000, यहाँ पर 3 6 900, ये लीजिए, ये कंप्लीट फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ऊपर ध्यान देते हैं कि मेरे बुक को ठीक है, प्राइस और अमाउंट के बीच में गैप कम है, तो इस कम को करने के लिए आपने यहाँ पर जो वैल्यूज़ चेक करेंगे, यहाँ पर आपको \t असाइन कर दीजिए, राइट। आपने फिर यहाँ पर कंट्रोल F9 किया। मैं आपकी फैसिलिटी के लिए कुछ भी यहाँ डाल के आपको दिखा दूँ, तो मेरे पास फॉर्मेट वही आएगा जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट थी। तो इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी प्रोग्राम किसी भी तरीके का बना सकते हैं। You can do in easy format. It is the simplest way, right? If you have any query, then leave a comment so I solve your problem. Thank you for watching my video.